एवरीवन। तो अभी ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे से, और अब नेक्स्ट डे की भी शाम हो रही है। मैंने वैसे खाना वाना बनाया, नाश्ता बनाया, वो सब आपको नहीं दिखाया। और अभी हमारी हो रही है मार्केट जाने की तैयारी। तो मैंने अभी ये कल वाला सूट ही वेयर कर लिया, क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था, लगभग 1-1.5 घंटे के लिए, तो इतना गंदा हुआ ही नहीं था। और फिर मैंने कहा कि चलो इसे एक बार और यूज़ कर लिया जाए। वैसे मैं करती नहीं हूँ, मैं जहाँ के भी कपड़े होते हैं आते ही सबसे पहले वॉश करने के लिए डाल दूँ, लेकिन कल मैं कहीं बैठी भी नहीं ज़्यादा कुछ, और कहीं मतलब जैसे हॉस्पिटल जाओ तो होता है ना, फिर तो वॉश करने ही करने। बट अभी ये था कि चलो इतना गंदा नहीं था, तो फिर मैंने इसको फिर वॉश नहीं किया, एक बार और वेयर कर लिया। हमें हम जा रहे हैं, आप हमें देख नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग गए थे मार्केट, लेकिन मार्केट की कोई भी क्लिप यहाँ पर नहीं दिख रहे होंगे आप, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो गई थी और बहुत ज़्यादा तूफ़ान वगैरह आ गया था, क्योंकि देहरादून में आजकल हो रही है बहुत अच्छी बारिश और तूफ़ान भी चल जाता है शाम को, तो इसीलिए वहाँ पे कोई क्लिप नहीं बनाई। और ये अगले दिन मॉर्निंग की क्लिप है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो शिवान्या तोरी नहीं खाती है और मुझे भी खास पसंद नहीं है, सिर्फ चावल के साथ पसंद है, तो इसलिए सिर्फ तोरी की सब्ज़ी यहाँ पर मैंने बनाई थी। और यहाँ पर साथ में बनाई थी मैक्रोनी। तो फ़िलहाल शिवान्या के लिए कर रही हूँ मैं थोड़ा सा दूध बॉयल, और ये गिरने ही वाला था जस्ट, तो संभाल दिया मैंने टाइम पर आकर। और प्लस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गूंदा है आटा, क्योंकि थोड़ी बनाई है मैक्रोनी और थोड़ा आटा रात का भी है बचा हुआ। तो देखिए ये मैक्रोनी है। तो यहाँ पर अपनी भी प्लेट मैंने लगा ली है, अपना नाश्ता भी, एक पराठा, थोड़ी सी तोरी की सब्ज़ी, थोड़ी सी मैक्रोनी, क्योंकि मुझे तोरी वैसे पसंद नहीं है पर खा लेती हूँ मैं। तो आज मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं नहाई थी, तो मैं लेट नहाई थी, तो यहाँ पर नहा के बाल सुखा रही थी मैं आराम से, फ़ैन के नीचे सूख भी गए थे वैसे। और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे पापा भी, मैं भी, मम्मी भी, हम सब न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे, क्योंकि खाना वाना तो अभी लेट ही नाश्ता किया था, तो किसी को भूख नहीं थी। फिर भी स्टिल अभी देखते हैं क्या बनाते हैं। और यहाँ पर शिवान्या भी लगी हुई है फ़ोन में मस्ती करने के लिए मेरे साथ। मतलब कल आधी तूफान आया होगा, तो एक उनके 2 बच्चे थे, वो तो चले गए आगे पार्किंग में तहसील की, तो वहाँ पे एक औरत मर गई, उसके ऊपर पेड़ गिर दिया। मैं सच बोल रही भाई, कभी झूठ नहीं। मम्मा, तहसील में कल एक महिला मर गई ना। देखो गाइस, आपने सुना एक औरत मर गई ना, ने ऐसा करा, दून हॉस्पिटल में कराई थी, उसको भर्ती की, हाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एक 2 साल का, एक 5 साल का बच्चा था उनका। क्योंकि दिन में किसी को भूख नहीं थी, तो फिर शाम हो गई थी यहाँ पर, और दिन में सब मना ही कर रहे थे कि हमें नहीं खाना, हमें हमारे लिए कुछ मत बनाना, क्योंकि मैक्रोनी भी मैंने ज़्यादा ही बना दी थी और वो मेरे खाने के बाद भी बची गई थी, तो सब ने फिर दोबारा से मैक्रोनी खा ली थी, जिसको थोड़ी थोड़ी भूख लगी भी थी। और अब शाम हो गई थी, तो यहाँ पर मम्मी बना रही है सूजी का हलवा। पहले भी मम्मी बचपन में भी जब हम छोटे थे तब भी बनाया करती थी, तो आज फिर से मम्मी ऐसे ही करती है, शाम को हलवा बना लेती। अभी हो गई है शाम, और मैं उस टाइम सो के उठी थी जब अपने मेरा सविकराल सा रूप देखा। तो जिस सुबह नाश्ता किया, फिर दिन में सबने मना कर दिया था खाना नहीं खा रहे, तो मैंने शिवान्या को नहलाया, खुद नहाई, और फिर मैं सो गई। मैं सो के अभी उठी हूँ, अभी चली गई है धूप, बाहर हो गया है थोड़ा ठंडा मौसम, अच्छा सा मौसम हो गया है। और मम्मी बना रही है हलवा, क्योंकि सबका हलवा सा खाने का मन कर रहा है। तो पहले ही बनाती थी मम्मी, जब हम छोटे थे ना, तो मम्मी ऐसे शाम को हलवा बनाया करती थी। तो गर्मियों के दिनों में इसी मन तो करता नहीं था, लेकिन फिर भी आदत है, अच्छा भी लग जाता है मुझे बनाती है मम्मी तो अभी मैंने बाल नहीं बनाए हैं, बाकी मैंने थोड़ा सा क्लीन पाउडर थोड़ा सा लगा लिया है, क्योंकि शाम को हमारे कोई ना कोई उठने बैठने वाले आ जाते हैं। तो मम्मी गुस्सा कर रही थी कि क्या टी शर्ट में बैठ रखी है बाल फैला के, कोई उठने बैठने आ जाएगा, ऐसी बनी हुई है। तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, कल ना ये तूफ़ान से हो गया है सब, ऊपर का नीचे का पता नहीं क्या क्या हो गया। तो चलो ठीक है, जो भी है। तो बस फिर अभी मैंने थोड़े बाल तो नहीं बनाए हैं, लेकिन हाँ वो मतलब थोड़ा मेकअप शेकअप थोड़ा बहुत कर लिया है, और बाहर आ गई हूँ, क्योंकि अब कोई ना कोई मुझे मालूम है आएगा ही आएगा। और आज मम्मी ने ये
भी धोए थे पिलो, तो अभी तो ये थोड़े बहुत गीले हैं क्योंकि लास्ट में धुले थे, तो इसीलिए तो ऐसा ही कुछ चल रहा है लाइफ में। मस्त सा टाइम, मस्ती भूलेंगे। मम्मी बना के दे रही है थोड़ा बहुत। मम्मी ने आज बहुत सारे कपड़े भी धोए थे जिस टाइम मैं नाश्ता बना रही थी। यहाँ तो पूरी कपड़े की लाइन लगी हुई थी और अभी बेड पे रखे हैं कपड़े उनको फोल्ड करने के लिए। वो अभी बाद में करेंगे, वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैं यहाँ आके ना लेज़ी हो जाती हूँ। लेज़ी बोले तो मेरा वीडियोज़ वगैरह बनाने का मन नहीं करता यहाँ पर आकर। हाँ, घूमना फिरना, क्योंकि मैं बनी भी ऐसी रहती हूँ, सही बताऊँ तो, कि छोड़ना बना लेंगे ना, आगे बना लेंगे, तो उस चक्कर में यहाँ पे वीडियो बन ही नहीं पाती। इसीलिए अब शिवाना की भी कॉम वगैरह करती हूँ, वो भी फ़ोन में लगी हुई है, उसे हटाती हूँ फ़ोन से। तो चलिए फिर करती हूँ आपसे थोड़ी देर में बात। तो यहाँ पर हलवा दिया था मम्मी ने और चाय लाई थी मलाई डालकर उस पर, क्योंकि मुझे मलाई वाली चाय पसंद है। और शिव यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था ना शाम को कोई ना कोई आ जाता है, तो शाम को कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे लोग आ गए थे। मतलब थे तो आसपास मेरी मौसी लोगों की पड़ोस के ही थे, लेकिन मौसी भी पास में ही रहती है, तो वो थे, नानी और थे। और जो दूसरी वाली मौसी है जो पर्पल सूट में है, वो आ रखे थे सिर्फ हमारे यहाँ पर, वो थोड़ा दूर रहते हैं घर से, तो वो आ रखे थे और उनके साथ साथ सब आ गए थे। तो शाम को तो कोई ना कोई आया ही रहता है। कहाँ है मौसी? मौसी कहाँ है? वो मौसी, मौसी आउच, मेरे बाल, आउच, आउच। नहीं मारना, नहीं मौसी को, आई मौसी को नहीं मारते। हे एवरीवन, तो सब चले गए हैं अभी, और ये कोल्ड ड्रिंक के ग्लास हैं, ये भी वॉश करने के लिए रह गया। बाकी सब काम निपटा हुआ है किचन का, ये शिवाना ने किया हुआ है थोड़ा बहुत। और क्या, और अब खाना बनाऊंगी किचन में, क्योंकि रात हो गई है, अब तो खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है। तो अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल, तो बस खाना ही बनाने के लिए है। बाकी सब चले गए हैं, खाली खाली सा हो गया है। आज तो कोई अंदर बैठा ही नहीं, क्योंकि बहुत उमस जैसी हो रही थी। तो यहाँ की तो क्लीनिंग हो ही रखी है, सब क्लीन ही है। और बाकी सब बाहर ही थे, क्योंकि बाहर उस टाइम पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो सबने यही बोला। तो अंदर उमस हो रही है, बाहर बैठते। तो आजकल यही हो रहा है, दिन में बहुत गर्मी रहती है, शाम को हवा चल जाती है बहुत अच्छी सी, और फिर उसके बाद अंदर उमस हो जाती है। तो वही है। तो चलिए कुछ बनाने का सोचती हूँ। कद्दू पड़ा हुआ है, कद्दू खाने का मन नहीं है, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ या मम्मी बनाएगी अभी। वैसे तो मम्मी बोल रही है मैं बनाती हूँ आलू सोयाबीन, क्योंकि शिवाना का भी मन वही था, और शायद मैं भी वही खा लूँ, क्योंकि कद्दू से तो बेटर ही है आलू सोयाबीन। क्योंकि तोरी भी मैंने मॉर्निंग में बना ली थी, और पास्ता ही बनाया था दिन में। कुछ खाने का मन नहीं था, तो हलवा भी मम्मी ने बना लिया था। तो वैसे तो भरा भरा सा ही है पेट, तो देखते हैं। और ये देखिए बुद्धा जी, पता नहीं मुझे कभी कभी ना, जब मैं वहाँ पे बैठ के खाना खा रही होती हूँ ना, तो मैं इनकी तरफ देखती हूँ, कभी मुझे स्माइल करते हुए दिखते हैं, कभी मुझे जैसे पल के झपकाई, ऐसा लगता है। पता नहीं ऐसा है या सिर्फ मुझे ही इस बारे में धोखा टाइप सा होता है, लेकिन ऐसा लगता है इनको कई बार देखकर। चलिए खैर जो भी है, तो चलिए बनाते हैं खाना। हे एवरीवन, तो बहुत सारे कपड़ों की तय करने के लिए थी। अभी गद्दों के ऊपर बेडशीट भी नहीं बिछाई हुई है मैंने, क्योंकि दिन में तो चेंज कर दी थी मम्मी ने, और उसके बाद यहाँ पर कपड़े का ढेर लग गया था, और फिर हमने बेडशीट चेंज ही नहीं करी, और अंदर कोई आया ही नहीं। गर्मी थी, उमस थी, इस कारण कोई अंदर आया ही नहीं। तो ये कपड़े हैं, इनको मैंने फोल्ड कर दिया है, अभी दिख नहीं रहे ढंग से, उधर भी टंग रहे हैं, वो गीले हैं, वो मैं बाहर डाल दूँगी, क्योंकि ये गीले कपड़े भी गलती से आ गए थे। बिल्ली की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर कपड़ों की तह लगाकर मैं आ गई थी किचन में। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, कुछ तो चाय पानी जो सबको दिया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसकी, और प्लस किचन के खुद के भी कुछ बर्तन निकल ही जाते हैं जब वॉश करने लगो। तो यहाँ पर मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी। तो सब्ज़ी यहाँ मम्मी बना चुकी है कुकर में, आलू न्यूट्री की। तो मम्मी ने कहा कि मैं बना रही थी सब्ज़ी, तो कपड़ों की तह लगा ले, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे और मम्मी से लगाने में बहुत मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है,
बर्तन ये हो गए थे थोड़े से मौसी और रहते चाय पानी कप वगैरह और भी छोटे छोटे तो वो सब मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और अब बारी आती है आटा गूंदने की, रोटी बनाने की। तो देखते हैं, मम्मी बोली मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं बना लेती हूँ, मम्मी कहाँ परेशान होगी, तो फिर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी और जो सूट पे मेरे दाग लग गया है ना, ये भी आप देख ही रहे होंगे रेड सा, मैं उसके बारे में आपको बता रही थी कि लिपस्टिक लग गई थी आज ओपन करते ही यहाँ पर, और पता नहीं कैसे लग गई। तो पता नहीं मेरी आवाज़ ही आपको क्लियर नहीं आ रही थी, तो फिर मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा, क्योंकि वीडियो में देख ही रहे आपकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसे एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी आवाज़ तो नहीं, पता नहीं कहाँ की कौन सी वॉइस आ रही है। तो फिर मैं आपको ये वॉइस ओवर में ही बता रही हूँ। तो आटा गूंद के मैं रख दूँगी इस पर ऑयलिंग कर और साथ साथ रोटी भी बना लूँगी। और इस ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम खाना खाएंगे और ब्लॉग हो जाएगा एंड। तो चलिए फिर ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब का कोई चार्जेस नहीं है। बाय बाय।